ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سدرہ صدیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ بقرہ آیہ نمبر 254 سے تلاوت کرنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ: اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوائے کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اور اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کے معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور آنکھ میں نہیں آ سکتی، الا کہ یہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائے ہوئے ہے، اور ان کو نگبانی اور اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ تم کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری ٹیچر روزی کو، آئے وہ اپنا دور قرآن کا آغاز کریں۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 254। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल दौलत हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी, और जालिम असल में वही है जो इनकार की रविश अपनाते हैं। हम लोग सूरह बकरा आयत नंबर 177 आयत नंबर 177 को आयत बिर कहते हैं, यानी नेकी का आयत। और वहां से नेकी क्या है, नेकी क्या है और नेकी का अलग अलग किस्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकी, तब से अल्लाह ने हमें समझाते आ रहे हैं, हुक्म अहकाम नाजिल होते आ रहे हैं, बीच बीच में दूसरा बात भी आए हैं। तो इस आयत में भी अल्लाह ने खर्च, अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए फरमाया है, और इसी तरह का आयत हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो जो लोग अल्लाह का अहकाम और अल्लाह का तरीका के खिलाफ चलेगा या इनकार करेगा, असल में हकीकत में वही जालिम है। फिर नेक्स्ट आयत जो है आयत नंबर 255 सूरतुल बकरा, ये आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। पूरा कुरान में सूरह बकरा का एक अहमियत है, सूरह बकरा में भी ये आयतुल कुर्सी का एक अलग अहमियत है। ये एक ही आयत है, इसमें 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस मिला के एक ही आयत है। ये बहुत ही फजीलत वाला आयत है। क्या फजीलत है, एटलीस्ट एक तो हम जान लेंगे। ये हदीस में आते हैं, हदीस का माफहूम है, कौन सा हदीस में है, नसाई हदीस में इस तरह रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफहूम, जो इंसान हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो जन्नत दाखिलात में क्या रुकावट है, सिर्फ मौत, यानी मौत आ जाए, मर जाए, मौत आ जाए तो वो डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाएंगे। हम सब लोग जन्नत जाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं, और जन्नत जाने का एक की पॉइंट इसमें दिया गया है, क्या है, हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ना। 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हर वक्त में फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, ये हमारा करने का काम है। ये आयत क्यों इतना अहम है, क्या है इस आयत में? ये एक ही आयत में अल्लाह का तौहीद, वहदानियत, कि अल्लाह एक है, अल्लाह का तौहीद, वजूद, जात, सिफत, ताकत, कुव्वत, बहुत सारी चीजें एक ही आयत में बताया गया है। जात में अल्लाह इलाह है, माबूद है, और अल्लाह हय्युल कय्यूम, हमेशा कायम रहने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला, कायम रहने वाला। सिफत में ना नींद आते हैं, ऊँघ आते हैं, ना तो थकते हैं। उनका इल्म हर चीजें पर है। अर्श यानी हुकूमत, बादशाही, उनका आसमान और जमीन पर छाई हुई है। तो अल्लाह का तमाम चीजें एक आयत में बताया गया है, इसीलिए ये आयत इतना अहम है। हम आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं। आयत नंबर 255। अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाली वो हस्ती जो पूरी कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई इबादत का लायक नहीं है, इलाह नहीं है। वो ना सोता है, ना उसे ऊँघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वो जानता है। और उसके इल्म में से कोई चीज उनके इल्म की पकड़ में नहीं आ सकती। ये और बात है कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहिए। उसकी हुकूमत अर्श, उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उसकी देखभाल उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस यही एक बुजुर्ग और बरतर हस्ती है।
दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ला इकराहा, इकराहा का मतलब होता है कि किसी को नापसंदीदा काम करने में मजबूर करना, जोर जबरदस्ती। तो दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट बात यह है किसी ने जानबूझकर सोच समझकर तमाम चीजें समझकर फिर वो दीन एक्सेप्ट की, फिर उससे फिर जाए, अगर वो मुंह मोड़ ले तब तो पनिशमेंट होगा, बट दीन एक्सेप्ट करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यह आयत में अल्लाह ने ये फरमा रहे हैं, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात गलत ख्यालात से अलग छट कर रख दी गई है। क्या है इसमें, कद तबय्यना रुश्दु, रुश्दु यानी जो सही रास्ता है वो क्या सही है क्या गलत है, दीन इस्लाम में वो बता दिया गया है। जो कोई तागुत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, तागुत क्या होता है, हर वो चीज हुआ ताकत, हर वो चीज जो अल्लाह का रास्ते में रोकते हैं उसे तागुत कहते हैं। जो कोई तागुत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। मजबूत सहारा क्या है, दीन इस्लाम, अल्लाह, ईमान, ये है। तो ये इतना मजबूत सहारा है, ये कभी टूटने वाला नहीं। जिसने दीन इस्लाम एक्सेप्ट की वो कभी टूटने वाला या कोई नुकसान उठाने वाला नहीं होंगे। आयत नंबर 257, जो लोग ईमान लाते हैं उनका हिमायती और मददगार अल्लाह है, और वो उनको अंधेरे से रोशनी में निकाल लाता है। और जो लोग कुफ्र का रास्ता अपनाते हैं उनके हिमायती और मददगार तागूत है, और वो उन्हें रोशनी से अंधेरों के तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। यह भी दो बात है ना, अंधेर जो ईमान लाता है उसका हिमायती मददगार अल्लाह। अल्लाह क्या करते हैं, अंधेरों से रोशनी में निकाल लाता है। अंधेरों क्या होता है, अंधेरा जाहिलियत के अंधेरे जिनमें भटक कर इंसान कामयाबी से दूर निकाल जाता है। और रोशनी क्या है, रोशनी नूर, नूर का मुराद है हक का इल्म, हक का इल्म जिसकी बुनियाद पर एक सही रास्ते पर इंसान चल पड़ता है। आयत नंबर 258, क्या तुमने उस आदमी के हल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था। तो पिछले आयत में हम लोग क्या देखा कि ऐसा बताया गया कि ईमान वाले का हिमायती मददगार अल्लाह होता है, और जो तागूत कुफर करने वालों का हिमायती तागूत होता है। अभी ये आयत में आगे 3 आयत में इसी चीज को समझाने के लिए 3 वाकया का मिसाल के तौर पर पेश किया गया। पहले ये आयत में वो वाकया है जिसने तागूत को थाम लिया, तागूत के हाथ में अपना नकेल दे दी और वो अंधेरे में भटकता रहा, जो कि बादशाह निम्रोद। फिर बाद वाला 2 आयत में और 2 मिसाल है। तो ये आयत में निम्रोद के बारे में किया है, नमरूद के बारे में किया है, हम देखते हैं। क्या तुमने उस आदमी के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था। झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है। नमरूद बादशाह था, वो खुद को रब समझता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रब का दावा दे रहे थे तो उन्होंने झगड़ा किया कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस वजह से कि उस आदमी को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब हुकूमत दी तो उसे शुक्रगुजार बनना चाहिए था। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, यानी नमरूद ने जवाब दिया, जिंदगी और मौत मेरी इख्तियार में है। इब्राहिम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू जरा उसे पश्चिम से निकाल ला। ये सुनकर वो हक का दुश्मन हक्का बक्का रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को सीधा रास्ता नहीं दिखाया करता। वही था ना। फिर बाकी 2 मिसाल क्या है, ये जिसने ताकूत को मददगार समझा। फिर अल्लाह जिसका हिमायत करता है। अभी 2 आयत में 2 का मिसाल है। सेकेंड मिसाल,
या फिर मिसाल के तौर पर उस आदमी को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा ये आबादी जो तबाह हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी देगा, क्योंकि कियामत यानी दोबारा जिंदगी ना। तो वो आदमी ये देखकर इसी तरह सोच रहे थे। इस पर अल्लाह ने उसकी जान निकाल ली और वो 100 साल तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी दी और उससे पूछा, बताओ कितनी मुद्दत तक पड़े रहे हो? उसने कहा, 1 दिन या कुछ घंटे रहा होगा। कहा, तुम पर 100 साल इसी हालत में बीत चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें जरा भी तब्दीली नहीं आई है। दूसरी तरफ जरा अपने गाधे को भी देखो, और ये हमने इसीलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त और खाल उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल वाजिब हो गए तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कैसे दोबारा मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा, अल्लाह ने उसे हकीकत दिखा दिया। थर्ड मिसाल नेक्स्ट आयत, और वो वाक्य भी सामने रहे जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। कहा, क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज किया, ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। कहा, अच्छा तो 4 परिंदे ले और उनको अपने से हिला मिला दे, फिर उनका एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह बड़े इक्तिदार वाला और हिकमत वाला है। यहाँ हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 वर्ड है, क्या तू ईमान नहीं रखता? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इत्मीनान चाहता हूँ। ईमान किस पर होता है? गायब पर। अल्लाह को हम नहीं देखा, गायब पर ईमान लाया। आखिरत को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, हम ये तमाम चीजें ईमान होता है गायब पर, लेकिन इत्मीनान होता है डायरेक्ट देखने पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईमान रखते थे कि अल्लाह ने दोबारा जिंदा करेंगे, ये कुदरत अल्लाह रखता है, ये तमाम चीजें सच है, लेकिन इत्मीनान के लिए अपना आंखों में देखना चाहा। क्यों? और अल्लाह ने दिखाया। क्यों? क्योंकि नबी रसूल लोगों को आखिरत के बारे में समझाते हैं, आखिरत का अंजाम के बारे में समझाते हैं। अगर उनका दिल में इत्मीनान है, उनका पूरा नॉलेज है, तो उन्होंने उस नॉलेज की बुनियाद पर अच्छा से समझा पाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने नबी रसूल को ये स्पेशल फेवर किया। और यहाँ मुजेजा, ये भी एक मुजेजा था। देखिए परिंदा यहाँ क्या है, दौड़े चले आएंगे। परिंदा क्या दौड़ते हैं? तो उड़ते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह का एक कुदरत, अल्लाह हिकमत वाला है। ये यहाँ बताया गया दौड़े चले आएंगे, लेकिन परिंदा तो उड़ते हैं। नेक्स्ट आयत, जो लोग, यहाँ से हमारा 36 रुकू शुरू हो रहे हैं, और यहाँ से बातचीत का सिलसिला भी पलट कर थोड़ा, अभी तक जो चल रहे थे थोड़ा चेंज हो गया, पलट कर माल से रिलेटेड हुकुम अहकाम पर आ गए हैं। अल्लाह के राह में माल खर्चा करने में इनकरेज किया गया है, उभारा गया है। और हुकुम अहकाम हम क्या देखते हैं, ज्यादातर जान या माल से रिलेटेड है, और जान और माल ये दोनों चीज इंसान का बहुत ही प्यारा होता है। तो आगे के आयत हम अभी जब पढ़ेंगे, आगे के आयत में माल के बारे में 2 अहम चीजें बताए गए हैं। एक है सदका खैरात से रिलेटेड आयत, और दूसरा है सूद से रिलेटेड आयत। हम तर्जुमा पढ़ते हैं आयत नंबर 261। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकले और हर बाल में 100 दाने हो। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है बढ़ोतरी देता है। वो बड़ा खुले हाथ वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। यानी जो लोग अपने माल अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, उसका मिसाल अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा कर बदला देते हैं। अल्लाह बड़े खुले हाथ वाला है, अल्लाह तंग नहीं है, अल्लाह खुले हाथ वाला है। और हम ये ना सोचे कि अल्लाह के राह में हमने खर्चा किया, किसी को बताया नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो ये बदला मारा जाएगा। ऐसा नहीं, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। हम किस नियत से
कितना अमाउंट में, कितना क्वांटिटी में, किस पर्पस में, कहाँ खर्चा किया, अल्लाह हर चीजें जानते हैं, जान लेते हैं, उसी के मुताबिक अल्लाह ने बदला देते हैं। आयत नंबर 262, ये आयत में अल्लाह ने दान सदका खैरात का तरीका बता रहे हैं। और हम जो अल्लाह के राह में खर्चा करते हैं ये नेक काम, लेकिन ये नेक काम करना आसान होता है, बट वो नेकी को हिफाजत करना बहुत मुश्किल होता है। रियाकारी आ जाते हैं या एहसान जताना आ जाते हैं, फिर वो नेकी जाया हो जाते हैं। तो नेकी को किस तरह हिफाजत किया जाए उसका तरीका आयत नंबर 262। जो लोग अपने माल अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, ना दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं है। एक मीठा बोल और किसी नगबार बात पर जरा सी आंख बचा जाना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबारी अल्लाह का सिफत, उसकी सिफत है। ये ईमान वालों अपने सदकों को एहसान जताकर और दुख देकर उस आदमी की तरह मिट्टी में ना मिला दो जो अपना माल सिर्फ लोगों को दिखाने को खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, उस पर जब जोर की बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह गए और साथ चट्टान की चट्टान रह गए। ऐसे लोग अपनी नजर में खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और इनकार करने वालों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है। यहाँ वही है कि पहले आयत में किया था कि नेकी हिफाजत का तरीका। अगर रियाकारी हो गया तो एहसान जताना हो गया तो वो नेक काम, किया हुआ काम किस तरह जाया हो जाता है। यहाँ कुछ वर्ड है जैसे बारिश से मुराद सदका खैरात, चट्टान से मुराद नियत, और एक है मिट्टी की तह यानी जो दिखावा करके जो नेकी किया वो। तो हमें भी यहाँ से सबक लेना है, हम बहुत मुश्किल से जो नेकी करते हैं वो जाया ना हो जाए, वो हिफाजत करें। आयत नंबर 265, इसके बरखिलाफ जो लोग अपने माल सिर्फ अल्लाह की खुशी की चाहत में दिल के पूरे जमाव और करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ऊंची सतह पर एक बाग हो और अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगुना फल लाए, और अगर जोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। यहाँ जो काबिल कबूल खैरात, कौन सा खैरात काबिल कबूल है वो बात बताया गए हैं। फिर जो हम पिछले आयतों में अल्लाह ने हमें क्या सिखाया कि जो नेक काम करोगे, अल्लाह के राह में खर्चा करोगे, वो कैसे काबिल कबूल होगा। कबूल होने का शर्त क्या है, तरीका क्या है, ये अल्लाह ने बताया। फिर आगे की आयत में इसके खिलाफ जो है उसका हाल क्या होगा। आयत नंबर 266, क्या तुमने से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सींचा हुआ, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हुआ, और वो ठीक उसी वक्त तेज बगीले की चपेट में आकर झुलस जाए, जबकि वो खुद बुरा हो और उसके छोटे बच्चे अभी किसी लायक ना हो। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम गौर फिक्र करो। बुढ़ापे में अगर हम डाउनफॉल हो जाए तो फिर हमारा तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है। आयत नंबर 267, ये लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हो और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला है उसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। कौन सा हिस्सा? बेहतर हिस्सा। ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लगो। ये बहुत होशियार करने वाला आयत है, बहुत अच्छा से हमें पढ़ना चाहिए इसे। हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसे लेना ना चाहोगे। ये और बात है कि
कि उसको कबूल करने में तुम देखी अनदेखी कर जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है, बेहतरीन सिफत वाला है। तो अल्लाह के राह में हम जो माल खर्चा करेंगे उसका वो कैसा होगा, आयत में बता दिया गया कि बेहतर हिस्सा हम जब कुछ सदका खैरात करते हैं या कुछ चीजें किसी को देते हैं तो जो लो ग्रेड का या कम कीमत, पैसा कम लगेगा, इसी तरह देखते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत होशियार कर रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह को दे रहे हैं, ये समझ के देना चाहिए। अल्लाह बेहतरीन सिफत वाला है, अल्लाह बेस्ट पसंद करते हैं जो चीज। तो अल्लाह के राह में जब हम कुछ खर्च करेंगे तो बेहतर हिस्सा अल्लाह के राह में इंशाल्लाह खर्चा करेंगे, हमें हमारा ये कोशिश होगा। आयत नंबर 268, शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और शर्मनाक रवैया अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह अपनी बख्शीश और मेहरबानी की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समय वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी शैतान, तो जब हम खर्च करते हैं तो शैतान कहता है क्यों दे रहे हो, तुम्हारा कम हो जाएगा, तुम गरीबी में पड़ जाओगे। इसी तरह नेक्स्ट आयत, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सीख लेते हैं जो अक्लमंद हैं। यहाँ हिकमत वर्ड यूज हुआ। ये आयत भी बहुत सुंदर आयत है, दिल को खुश कर देने वाला, दिल में इत्मीनान देने वाला आयत है। और हिकमत क्या होता है? हिकमत से मुराद सही सूझबूझ और फैसले की सही कुव्वत, यानी सही वक्त पर सही फैसला लेने का जो सलाहियत, वो हिकमत। देखिए हिकमत यानी विजडम, नॉलेज, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हिकमत, अल्लाह ने जिसे हिकमत दिया समझो कि उसे बड़ी दौलत मिल गई है। और जिसे हिकमत मिला वो खुद को दौलतमंद कौन लोग समझते हैं? जिसका अकल है, जो अकलमंद है। आयत नंबर 270, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो, जो कुछ भी अल्लाह के राह में या शैतान के राह में, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो मन्नत भी मानी हो, जो मन्नत यानी किसी मुराद को पूरा होने के लिए कुछ खर्चा किया, जो अल्लाह के छोड़कर दूसरा किसी के नाम पर, उसका हाल क्या होगा? अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर इसी तरह कोई करेगा तो जालिम होगा, जालिमों का मददगार तो कोई नहीं है, मददगार तो एक ही है, अल्लाह है। अगर अपने सदके खुले तौर पर दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छिपा कर मुहताजों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। इस आयत में एलानिया सदका खैरात और खुफिया सदका खैरात दोनों के लिए ही एनकरेज किया गया है। बोला अगर खुले तौर पर दो वो भी अच्छा है, और छिपा कर दो तो वो ज्यादा अच्छा है। हम जानते भी है, हदीस का मफहूम भी है कि जो अच्छा से बिना किसी को दिखा के खर्चा करते हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श के नीचे वो साया उसका भी किस्मत होगा। तो दोनों तरह की सदका खैरात के लिए इस आयत में एनकरेज किया गया है। और तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तरीके से मिट जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को हर हाल में उसकी खबर है। हम एलानिया करे, ओपनली करे या सीक्रेटली करे, अल्लाह सब कुछ जानते हैं। और ये खर्चा करना अल्लाह की राह में अल्लाह का बहुत पसंदीदा है। अगर ये तरीका पर हम चलते रहे तो हमारा बहुत सारा बुराइयां अल्लाह में मिटा देते हैं। नेक्स्ट आयत, ये नबी लोगों को रास्ते पर ला देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है, और भलाई के रास्ते में जो माल तुम लोग खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो, इसलिए कि अल्लाह की खुशी हासिल हो। तो जो कुछ माल तुम भलाई के रास्ते में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक हरगिज ना मारा जाएगा। अल्लाह ने ओपनली करो, सीक्रेटली करो, नियत एक अल्लाह के राह में नेक नियत हलाल माल, जो सदका खैरात का तरीका है उस मुताबिक करोगे तो तुम्हारा हक हरगिज ना मारा जाएगा, बल्कि अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर देने में कादिर है। फिर मदद के हकदार कौन है? अगले आयत में हम वो देखते हैं। मदद का हकदार खास तौर पर, मदद के हकदार खास तौर पर स्पेशली
घिर गए हैं कि अपनी निजी रोजी हासिल करने के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी को देखकर अनजान आदमी समझते हैं कि ये खुशहाल लोग हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं है कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी मदद में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से छिपा नहीं रहेगा। यानी जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं वो किसी से कुछ मांगते नहीं, हमेशा हंस के रहते हैं। लेकिन देखो, अगर खाना पीना का कमी है, फैमिली में चलाने का पैसा नहीं है, तो उसका चेहरा देख के हमें मालूम हो जाता है कि अल्लाह बोल रहे हैं। उसका चेहरा देख के उसका अंदरूनी हालत तुम पहचान सकते हो। वो मुंह में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसे देना चाहिए, क्योंकि वो दीन के खिदमत में इस तरह घिर गए हैं, इस तरह खुद को एंगेज किया, इन्वॉल्व हो गया है कि अपना रोजी हासिल करने के लिए, अपना रिज्क के लिए, अपना प्रोफेशन कमाई के लिए वो कोई टाइम रखा ही नहीं। दीन के खिदमत में पूरे के पूरे आ गए हैं। तो उसका फैमिली कैसे चलेगा, उसका जिंदगी कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें खर्चा करना चाहिए, देना चाहिए। ये आयत में अल्लाह बोल रहे हैं, जबकि वो मुंह में कुछ नहीं बोलेगा, नहीं मांगेगा, लेकिन उसका चेहरा देख के हमें मालूम हो जाता है। अगले आयत, जो लोग अपने माल रात दिन खुले और छिपे खर्च करते हैं, उसका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी डर और रंज की बात नहीं। मगर जो लोग सूद खाते हैं, उनका हाल उस आदमी जैसा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। और इस हालात में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। इसीलिए जिस आदमी को उसके रब की तरफ से यह नसीहत पहुंचे और आगे के लिए वो सूदखोरी से रुक जाए, तो जो कुछ पहले खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो इस हुक्म के बाद फिर इसी हरकत को दोबारा करे वो जहन्नमी है, अल्लाह माजिर मिनन नार, जहां वो हमेशा रहेगा। तो ये आयत नंबर 275 से लेकर 281 तक सूद के बारे में है। पहले ही हम देखा ना, यहाँ पहले सदका खैरात, माल से रिलेटेड दो तरह का है। पहले सदका खैरात बता दिया, अभी सूद के बारे में अल्लाह ने यहाँ फरमा रहे हैं कि सूद के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं। जो यहाँ क्या है, वो जिस दिन कब्र से उठेगा वो बाबला लगेगा कि शैतान ने छू लिया ना। क्यों? क्योंकि उसने कहा तिजारत की तो आखिर सूद ही जैसा है, यानी सूद को भी एक बिजनेस को समझते हैं। लेकिन अल्लाह ने, हमने कुरान के हक में भी यही पढ़े थे ना, अल्लाह ने जो चीज को हराम किया वो हराम, जो हलाल किया वो हलाल ना। हमें ये मान लेना होगा, उसका रीजन, उसका लॉजिक, उसका और कुछ ना देखे। अल्लाह ने बिजनेस को हलाल किया बट सूद को हराम किया। तो तिजारत यानी बिजनेस को हलाल किया, सूद को हराम किया। तो हम अपना आप नहीं बोल सकते ये चीज हलाल है या ये बिजनेस जैसा ही है। नेक्स्ट आयत, अल्लाह सूद का मठ मार देता है और खैरात को बढ़ाता चढ़ाता है। ये देखो अजीब सा लगता है ना, जबकि देखने में सूद में दौलत बढ़ती नजर आती है। इंटरेस्ट, कुछ पैसा रखा इसमें इंटरेस्ट आता है, यानी पैसा बढ़ रहे हैं। और सदका देने से लगता है अरे मेरा, हमसे तो माल चले गए, यानी घट गए हैं। लेकिन हकीकत में सूद में क्या होता है, अखलाकी और रूहानी, माली, ये तमाम चीजें में रुकावट आ जाते हैं। और सदका में क्या होता है, सदका में अखलाकी, रूहानियत और माल दौलत में तरक्की नसीब होता है। ये अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह किसी नाशुक्र बुरे अमल वालों को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम करे और नमाज कायम करे और ज़कात दे, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए किसी डर और रंज का मौका नहीं। इस रुकू में आयत नंबर 273 से 281 तक अल्लाह ने देखा दो किस्म का किरदारों के बात कर रहे थे साइड बाय साइड। एक किरदार दौलत परस्त खुदगर्ज, दूसरा किरदार खुदा परस्त फैयाज। पहले किस्म का किरदार अल्लाह का नापसंद, दूसरी किस्म का किरदार अल्लाह का पसंद। और यही लोग दूसरा किस्म का जो है वही दुनिया में जो अच्छा सोसाइटी भी बनाता है। कि जो लोग
सूद खाते हैं या गलत काम करते हैं, उसका अंजाम अल्लाह ने बताया साइड बाय साइड ये आयत में। जो लोग ईमान लाए हैं, अच्छे काम करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, उसका अंजाम क्या है, उसका बदला क्या है, अल्लाह ने फरमा दिया। नेक्स्ट आयत, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गए हैं उसे छोड़ दो, अगर हकीकत में तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है। अभी तौबा कर लो तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो, ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। ये सारे सूद से रिलेटेड आयत है, बाद में भी सूद से रिलेटेड आयत आएंगे। नेक्स्ट आयत, तुम्हारा कर्जदार तंगी में हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और अगर खैरात कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। ये आयत बहुत ही अच्छा आयत है। अगर हम दीन का दावत दे किसी को, है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम तो इंसानियत को दीन मानते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, हम उसे दीन मानते हैं। तो ये आयत उन्हें समझाया जाए, सुनाया जाए, दीन इस्लाम क्या बात कहता है, कुरान क्या चीज का दावत देते हैं। अगर किसी ने कर्ज दिया, वो रिटर्न करने में टाइम ले रहे हैं तो उसे टाइम दो। अगर वो रिटर्न नहीं कर पाया तो वो पैसे उसे दे दो, माफ कर दो, उसे खैरात समझ लो, उसे खैरात कर दो। तो इससे ज्यादा ह्यूमैनिटी और किसमें है? कितना अच्छा बात दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है, कुरान ने हमें सिखाया है, कुरान में नाजिल हुआ है। तो हम ये सारे आयत लेकर हम दावत का काम करें, खुद समझे, दूसरे को भी समझाए। कहने में सुनने में जो भी गलती हो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दाअहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। आगे का